क्लास 12th आप लोग का देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का आपका लिए क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आप लोग का हाफ ईयर एग्जामिनेशन यानी SS1 में जो एग्जाम होगा उसका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे करते हैं, है ना। यानी जो है यहाँ पे बताया है कि जो इतिहासकार सब जो पुराना चीज़ जो होता था उसका खोज जो है कैसे करता था, कैसे पहचान करता है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर है, शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान के लिए पुरातत्ववादी, है ना, पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। यानी बताया गया कि जो पुरातत्व जो पुराना चीज़ का जो खोज करता है वो जो है कुछ कुछ जो चीज़ को जो है ढूंढता है। देखिए नीचे दिया हुआ है, निम्नलिखित यहाँ मतलब नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको बताया है कि प्रस्तर पिंड, है ना, जैसे शंख और तांबा अयस्क। देखिए यहाँ पे बताया है कि आप लोग का जैसे प्रस्तर पिंड हो गया, है ना, शंख हो गया, कोई भी शंख या जो है तांबा। आप जानते हैं कि इस युग में जो आप लोग का जो तांबा का बहुत ज़्यादा यूज होता था। ठीक है, फिर उसके जैसे कहीं तांबा का मिल गया तो उसको लगता था कि यहाँ पे तांबा का वस्तु और कुछ मिल सकता है। जैसे कोई भी कच्चा माल, औजार हो गया, आपूर्तित वस्तुएं, आपूर्तित वस्तु मतलब जो पूरा तरह से नहीं बना हुआ। तीसरा नंबर बताया गया त्याग दिया गया माल, ऐसा वस्तु जो जो है ज़रूरत में नहीं है, जैसे कूड़ा होता है ना, करकट होता है, ये सब जहाँ उसको मिलता था तो उसको वो पहचान में आता था, वो पहचान में आ जाता था कि यहाँ पे क्या है कि पुराना चीज़ जो है मतलब यहाँ पे मानव क्या करता है, निवास करता है। और उसी से वो जो पुराना चीज़ को ये देख के वो समझ सकते थे कि जो है यहाँ पे जो है किस किस चीज़ का यूज होता है, कौन सा चीज़ का काम होता है। ठीक है, ये सब चीज़ बताया गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद किन विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बताया है कि जो आप लोग का हड़प्पा जो समाज होता था वो आर्थिक विभिन्नताओं को किस प्रकार समझता था, उसको आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए ये एक ऐसा दौर है जब हड़प्पा सभ्यता की अभी जो है ये हम लोग के चलन पे नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसका पहचान जो है ये पुराना चीज़ को ही देख के कर सकते हैं ना, कुछ बचा हुआ चीज़, कोई पेंटिंग हो गया या और कोई चीज़ हो गया। तो उसी में बताया कि आर्थिक भिन्नता यानी वहाँ पे भी समाज किस तरह भिन्नता था, कौन अमीर लोग था, कौन गरीब लोग था, अमीर लोग किस चीज़ का वस्तु का उपयोग करता है, गरीब लोग किस चीज़ का वस्तु का उपयोग करता है। तो उसी के अवलोक में आपको बताना है। ठीक है, तो और उसके अवलोक में बताया कि पुरातात्विक विधि किन विधियों का प्रयोग करते थे, यानी पुराना वस्तु जो है किस विधि से उसको यूज करके समझा जाता था। तो देखिए बताया गया पहला नंबर कि सावधान का अध्ययन करते थे। सावधान मतलब क्या था, सब मतलब जो मरा हुआ जो व्यक्ति रहता है उसका जो कब्र होता है, पहले वहाँ जानते हैं आपका जो है हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे मनुष्य को दफनाया जाता था, समझे ना। तो वही बताया गया कि पहले वो सब क्या करता था, कब्र का अध्ययन करता था। यहाँ पे एक प्रचलन था कि आदमी को यदि दफनाएंगे तो उस पर जो उसका जो भी यूटिलाइज वाला सामान है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी में कब्र के अंदर ही दे देंगे। ठीक है, तो उसको देख करके ये सब समझते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे है विलासिता की वस्तुओं का पहचान, है ना। विलासिता के वस्तु, विलासिता मतलब जो लग्जरी वस्तु है ना, जो महंगा वस्तु, उसको देख करके ये समझते थे। ठीक है, अब बाकी बात बताया गया है कि लोगों के द्वारा रोज़मर्रे की वस्तुओं का उपयोग द्वारा, यानी देखिए जहाँ पे पहले कोई आदमी रहता होगा तो देखिए उसका घर, कुछ कपड़ा या और कुछ ज़रूरत का सामान, है ना, कुछ जो है उसका जो है बर्तन, है ना, वो सब चीज़ जो है वहाँ पे रखा हुआ रहता होगा। तो यही रोज़मर्रे मतलब जो रोज़ाना यूज होता है वो सब वस्तु को देख के वो समझते थे कि हड़प्पा सभ्यता में जो आदमी सब है वो किस रूप में, आर्थिक रूप में बटा हुआ था, अमीर और गरीब के रूप में बटा हुआ था। ठीक है, यही सब चीज़ को देख के वो समझते थे। देखिए यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियाँ पर प्रकाश डालें, है ना, मतलब आर्थिक गतिविधियाँ पर प्रकाश डालें, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, तो सबके बारे में बताना है। तो देखिए हड़प्पा वासी कृषि करते थे। ठीक है, ये सब जो है कृषि करते थे, इन खेती बाड़ी इन सबको करने के लिए आता था। हड़प्पा वासी बाहर से भी व्यापार करते थे, मतलब जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम होता था, मतलब बाहर से भी व्यापार करते थे। ठीक है, और बताया गया है कि हड़प्पा के निवासी शिल्प कार्यों में संलग्न थे, है ना। शिल्प कार्य मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ों का बनाना, है ना, जैसे आप लोग का जो है मिट्टी से का बर्तन बनाना, ये सब चीज़ जो है वो सबको भी इनको आता था। अब देखिए यहाँ पे अचानक जो है यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताइए। देखिए अचानक हड़प्पा सभ्यता जो है विलीन हो गया। हम लोग किसी को नहीं पता है कि हड़प्पा सभ्यता इतना बड़ा सभ्यता कहाँ चला गया, समझे ना। तो वही बता रहा हड़प्पा सभ्यता पतन मतलब जो खत्म हो गया हड़प्पा सभ्यता, तो ये हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताइए। तो देखिए इसमें जो है बहुत सारा कारण है। ठीक है, कोई एक आदमी कहेगा कि कोई तो जानता नहीं है असली में कि क्या हुआ था, तो सभी आदमी आता था तो यहाँ पे जितनी मुँह उतने बातें वाली बात हो जाती थी। ठीक है, तो देखिए कोई आदमी बोलता था कि बाढ़ के कारण जो हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, कि बाढ़ आया और बाढ़ के कारण सब आदमी यहाँ पे बह के चला गया, जैसे भूकंप आया। बोल उसको दूसरा
आदमी बोलता था कि भूकंप आ गया, तो भूकंप आया तो हड़प्पा सभ्यता में सभी लोग जो है भूकंप के चलते मर के ख़त्म हो गया। फिर अकाल पड़ गया है ना, मतलब सूखा पड़ गया। फिर उसके कोई बताया कि नदियों का मार्ग बदलना, नदी का मार्ग बदल गया, जैसे पानी के चलते जो है आदमी सब मर गया। कि विदेशी आक्रमण, कोई बोलता है कि विदेशी आक्रमण हुआ जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता पूरा खत्म हो गया। तो ये सब जो है प्रावधान यहाँ पे है, ले तो आप भी इस सब चीज़ को लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, जॉन मार्शल कौन थे, उसका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जॉन मार्शल कौन थे उसके बारे में बताना है, भारतीय इतिहास में उनका क्या योगदान रहा वो सब भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, मतलब पुराना चीज़ का जो खोज करता है उसके कौन थे, डायरेक्टर जनरल। पहला चीज़ पॉइंट में याद रखिए, इसका नेतृत्व में, ये देखिए इनके नेतृत्व में ही दयाराम साहनी और जो है रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको पॉइंट में लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्या कि देखिए आपको जो है मार्क्स जो है ज़्यादा मिलता है पॉइंट में लिखना है ना। इसको 1 नंबर दे दीजिएगा कि जो है जो आपका जॉन मार्शल थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। दूसरा नंबर बताया, इसी के नेतृत्व में जो दयाराम साहनी है जो हड़प्पा का खोज किए थे, है ना। और जो रखाल दास बनर्जी, वहीं पर आपका हड़प्पा का खोज हो गया था। कब हुआ था, देखिए यहाँ पे बताया, मार्शल ने 1924 में पूरी विश्व के सामने एक नवीन मतलब क्या होता है, नया, ठीक है, नवीन सभ्यता का खोज की घोषणा कर दी, जो हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1924 में। ठीक है, कौन किया था, तो दयाराम साहनी। ठीक है, इसके नेतृत्व में हुआ था, लेकिन नाम आप लोग का दयाराम साहनी का था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानाघर का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो, यहाँ पे आपको ये जो पहला जो चैप्टर हिस्ट्री में, उसमें आपको एक ही चीज़ पढ़ना है, यही आपका हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो क्या है, उसका हम लोग फिगर ले आए हैं आपके लिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो देख लीजिए, यही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका यही चीज़ है। देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो को यदि आप गौर से देखिएगा इस पिक्चर को, तो इस पिक्चर को आप यदि देखिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे जैसे आपको देखिए ऊपर में आप यदि पूरा बस्ती है, ठीक है, यानी गांव टाइप का, तो ऊपर में देखिए आपको एक गांव बसा हुआ मिलेगा, और एक आपका देखिए यहाँ नीचे साइड में जो है आपको गांव बसा हुआ मिलेगा। ठीक है, नीचे साइड में। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर साइड वाला जो होता था ना, उसको दुर्ग बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दुर्ग बोला जाता था। ठीक है, और देखिए ये आप लोग स्नानागार है, ये तो सूख गया है, यहाँ मतलब यहाँ पे पहले पानी होता था, और यहाँ देखिए सीढ़ी होता था। ठीक है, और नीचे में जो है आप लोग का गाँव टाइप का होता था। ठीक है, मतलब नीचे में आप लोग का गरीब तबके के लोग रहते थे, ऊपर में राजा महाराजा सब रहता था। ठीक है, नीचे में यहाँ पे जो एक स्नानागार भी मिला है। ठीक है, ये सब चीज़ देख लीजिए। और यहाँ पे यदि आप गौर से देखिएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपका गलियारा बना हुआ होता था। ठीक है, हर जगह देखिएगा तो ये गलियारा आप लोग को हर जगह यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा करके। तो देखिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानाघर पर संक्षिप्त वर्णन करें। आपको जो स्नानाघर दिखाया, ये जो स्नानाघर है, इसी पे आपको बोल रहा है चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है सबसे पहला चीज़ कि विशाल स्नानाघर आंगन में बना एक जो है आयताकार जलाशय था। तो आपको दिखा दी, एक आयताकार जलाशय था। ठीक है, यह चारों ओर से जो है एक गलियारे से घिरा हुआ था। आपको बताया कि बहुत जगह जो है यहाँ पे गली है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया यहाँ पे कि जलाशय के तल तक जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मतलब आपको देखिएगा, यदि आपको जल के पास जाना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था। ठीक है, तो आपको सीढ़ी से जाना पड़ेगा नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया है कि इसका उपयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठान स्नान में किया जाता था। ठीक है, इसका जो उसी तरह यूज नहीं किया जाता, अनुष्ठान स्नान में यहाँ पे यूज किया जाता था। 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन या उपलब्धियाँ कौन सी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन या उपलब्धियाँ कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ा बात पहले क्या है कि उस समय जहाँ पे आदमी को जो है खाना बनाने के लिए नहीं आता था, तो यहाँ का आदमी जो है समृद्ध था तथा उन्नत नगर योजना, मतलब यहाँ पे नगर था, मतलब शहर जैसा यहाँ पे था। ठीक है, दूसरा नंबर में बताया बेहतरीन जल निकास प्रणाली, मतलब यहाँ पे जल को निकालने के लिए एक बेहतरीन प्रणाली था। ठीक है, जैसे आप देखिएगा कि हम लोग घर में जैसा नाली होता है, पानी आराम से निकल जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी ऐसा था। ठीक है, तीसरा नंबर में बताया गया कि विशाल स्नानागार था। ठीक है, आप स्नानागार भी देख लिए यहाँ पे था, है ना। फिर उसके बाद जो है आपका वही लिखा हुआ है स्नानागार था, और यहाँ पे जो है विशाल अन्नागार था। यहाँ ऊपर में 3 नंबर में विशाल अन्नागार मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनाज हम लोग एकत्रित करके रख सकते हैं। चौथा नंबर बताया है विशाल स्नानागार, मतलब नहाने का आपको बता ही दिए। ठीक है, देखिए 8वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनरल कनिंघम कौन थे,
वह किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। ठीक है, तो जनरल कनिंघम के बारे में बताना, वो हड़प्पा सभ्यता को अच्छा से क्यों नहीं समझ पाए उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको ऐसा नहीं लेना है कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कनिंघम देखिए पहला नंबर पॉइंट करके हम आपको देखिए आंसर बता रहे हैं। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल थे। ठीक है, याद रखिएगा जो कनिंघम थे, जनरल कनिंघम थे, वो भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के कौन थे, पहले जनरल थे। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे बताया पॉइंट में कि कनिंघम को विश्वास था कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत गंगा घाटी में शहरीकरण के साथ हुई है। मतलब जो कनिंघम को विश्वास था कि भारतीय जो आपका सभ्यता है वो गंगा घाटी के पास जो है शहरीकरण के साथ हुआ। मतलब उनको देखिए वो पूरा तरह से भारत को घूमे नहीं थे, तो इसको एक अंधविश्वास के रूप में था कि गंगा के अगल बगल जो क्षेत्र होता है वहीं पे शहरीकरण था। भारत में पहले से सभ्यता शहरीकरण का ही चल रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर में बताया गया, इसलिए कनिंघम जो है यहाँ पे हड़प्पा के महत्व को जो है समझ बढ़िया से नहीं पाया और यहाँ पे चूक गए। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि देखिए हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। है ना, आपका जो हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण योजना का जो है आपको विस्तार से यहाँ पे वर्णन करना है कि नगर निर्माण योजना क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वो पता है यहाँ पे सभी आदमी जो है नगर में रहता था। ठीक है, यहाँ पे नगर वाला व्यवस्था था। यहाँ की नगर जो आपका है निर्माण योजना अद्भुत थी। मतलब नगर योजना बहुत बढ़िया अद्भुत थी। ठीक है, मतलब आपका पानी का निकलने का सुविधा था, फिर उसके बाद आपका घर अच्छा से बना हुआ था, 1 मंजिला 2 मंजिला उस तरह घर बना हुआ था। तीसरा नंबर बताया हड़प्पा जो अपनी जल निकासी प्रणाली के कारण प्रसिद्ध था। मतलब यहाँ पे कभी भी जल जमाव देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, चौथा नंबर बताया यहाँ पूरे योजना के साथ जो है आवास एवं नालियाँ का भी निर्माण था। मतलब यहाँ पे घर भी अच्छा तरह से बनाया हुआ था, साथ में घर में सभी घर में नाली भी देखने के लिए मिलता था। शहरों का नक्शा देखने पर पता लगता है कि सड़क और गलियाँ को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ठीक है, जो वहाँ का सड़क और जो गली होता था वो ग्रिड पद्धति से बनाया गया। ग्रिड पद्धति क्या होता है, जो समकोण में जाकर के काटता है। ठीक है, ये ऐसा वाला रोड, आदमी इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। ठीक है, जहाँ जाने मन उधर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताया है घर में स्नानागार एवं एकांतता का विशेष ध्यान रखा जाता था। मतलब देखिए घर में क्या होता था, स्नानागार होता था, है ना, स्नान करने के लिए घर में ही आप लोग का उस जगह होता था और वो एकांत रूप में होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है बस्तियों को 2 भाग में विभाजित किया गया था। दुर्ग और निचला शहर आपको बताया, तो ऊपर वाला जगह को दुर्ग बोला जाता है, नीचे जो है गरीब तबके के लोग रहते हैं। 9 नंबर बताया अनाज का भंडारण के लिए अनाजगार बनाया गया था, जहाँ पर अनाज को रखा जाता है। ठीक है, 10वां नंबर में बताया गया यहाँ पे सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए यहाँ पे विशेष स्नानागार भी बनाया गया था, जो पक्की ईंटों का बनाया गया था। ठीक है, आप ये चीज़ भी यहाँ पे देखिए, आपको दिखा दिए थे चित्र में। 10वां नंबर क्वेश्चन बताया हड़प्पा सभ्यता की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष कौन से हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति की देखिए यहाँ पे क्या बताया, हड़प्पा संस्कृति कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की कृषि वहाँ किस प्रकार होता था, तो जानते हैं आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता का वहाँ आदमी लोग जो है कृषि करने के लिए जानता था, तो वही लिखा हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, है ना, उनको कृषि करने के लिए आता था। हड़प्पा स्थलों में अनाज के दाने जैसे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल ये सब के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ये सब का खेती होता है। गुजरात से बाजरे के दाने मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया चावल के दाने काफ़ी कम मिले हैं। यहाँ मतलब वहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा कम होता था। ठीक है, अब बताया है यहाँ पे, इससे यह पता लगता है कि यह लोग कृषि करते थे। इससे इतना तो पता लग गया कि इतना सारा चीज़ मिला तो आदमी कृषि करता था। ठीक है, अब देखिए कृषि प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पे बताया कि जो है हड़प्पा के लोग किस प्रकार कृषि करते थे। देखिए यहाँ पे प्रौद्योगिकी की मदद से, तो यहाँ पे बताया हड़प्पा के लोग खेती के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी करते थे, जिसमें बताया गया कि ये जुताई के लिए बैल और हल का प्रयोग करते थे। ठीक, बैल और हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगा में जो है जूते खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा आपका राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा में जूता खेत का जो है क्या मिला है, यहाँ पे आपका प्रमाण मिला है। सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नहर का भी प्रयोग किया गया है। फसल काटने के लिए भी जो है औजार का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे है। आप
के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताए यहाँ पे 10 BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जो आपका ऐसे A1 एग्जाम में आप लोग का आएगा ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए, और आगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, सब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव इसीलिए बताते हैं क्योंकि देखिए यदि आप एक सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आप जो है 10 ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में जो एग्जाम का समय आपको ऑब्जेक्टिव भी हम बता देंगे, ठीक है। और बाकी बाकी क्वेश्चन को पढ़िए, याद कर लीजिए, फिर अगला वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे।